श्रायशी जुंटा स्कूल में पढ़ने वाला एक बहुत ही शांत और एवरेज सा लड़का है जिसे हर कोई इग्नोर कर देता है सिवाय इस लड़की को छोड़कर जो कि स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और उसके आसपास होने की वजह से सभी बच्चे उसे भी नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। असल में श्रायशी एक ऐसा लड़का है जिसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा कम है कि कोई उसे नोटिस ही नहीं कर पाता है। उसने मान लिया था कि उसकी जिंदगी उसे कभी स्पॉटलाइट नहीं देगी, पर तभी एक लड़की कुबो नागिसा उसके पास आती है और उसकी फोटोज खींचने लगती है। श्रायशी को ये काफी अजीब लगता है क्योंकि अब तक सिर्फ उसकी फैमिली ही उसे नोटिस कर पाती थी, लेकिन अब स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उसे बड़ी आसानी से नोटिस कर पा रही है। उसे लगता है कि उसका और कुबो का कोई मैच ही नहीं है, कहाँ लोग उसे नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, जबकि कुबो हमेशा ही लोगों से घिरी रहती है। पर कुबो को उसे छेड़ने में मजा आने लगा था। वो उसकी इनविजिबिलिटी से पूरी तरह इंटीग्रेट हो गई थी। वो टेस्ट करना चाहती थी कि लोग कब तक श्रेयसी को नोटिस नहीं करेंगे, और एक बार तो उसने उसे डेयर दिया कि वो डेस्क पे खड़ा हो जाए ताकि प्रूव हो जाए कि कोई उसे नोटिस करता है या नहीं। पर इनकी इस हरकत को उनके टीचर और पूरी क्लास नोटिस कर लेती है। इसके बाद कुबो की दोस्त उसे नेक्स्ट पीरियड के लिए बुलाती है। घर जाते हुए कुबो की दोस्त श्रेयसी के बारे में काफी सारी बातें कर रही होती है कि आज वो इतनी ज्यादा लकी थी कि उन्होंने श्रेयसी को 2 बार देखा। अगले दिन कुबो दोबारा से श्रेयसी को ढूंढ लेती है, पर आज वो उससे गुस्सा थी। पर श्रेयसी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उससे गुस्सा क्यों है। वो घर से निकलने से लेकर स्कूल आने तक सब कुछ याद करता है और कुबो से पनिश करने के लिए सीधा उसकी लैब में जाकर बैठ जाती है, ये सोचते हुए कि कोई भी उन्हें नोटिस नहीं करेगा। पर इस हरकत से श्रेयसी का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है और वो हैरान था कि कुबो उसकी लैब में बैठी है और किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की। क्लास खत्म होने के बाद श्रेयसी टीचर को कुछ बताने जाता है। कुबो पूछती है कि तुम हर रोज टीचर के पास क्यों जाते हो। श्रेयसी उसे बताता है कि उसकी इनविजिबिलिटी के चलते वो उसकी अटेंडेंस लगाना ही भूल जाते हैं। बाद में टीचर के क्वेश्चन पूछने पर कुबो अपना हाथ उठाकर कहते हैं कि श्रेयसी को इसका जवाब पता है। सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं कि आज श्रेयसी आया है, और श्रेयसी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कुबो उसकी दोस्त है या दुश्मन। नेक्स्ट सीन में कुबो श्रेयसी से उसका नंबर मांगती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है और उतनी ही देर में श्रेयसी गायब हो जाता है। वीकेंड में कुबो श्रेयसी को पार्क में देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। श्रेयसी बताता है कि वो वीडियो गेम लेने आया था, पर रास्ते में उसे टिश्यू पेपर सैंपल वाला मिल गया। उसने उसका ध्यान खींचने की हर एक कोशिश करी, पर सारी कोशिशें बेकार रही और आखिर में जब उसने अपने मुँह से बोला तब जाकर उसे टिश्यू मिला, और इस चीज से उसे खुद पे इतना ज्यादा प्राउड फील हुआ कि वो ये तो भूल ही गया कि वो गेम खरीदने आया था। उसके बाद कुबो उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है, पर श्रेयसी का फेस कैमरे में नहीं आ पा रहा था, इसलिए फोटो लेने के लिए कुबो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है और वो एट द एंड श्रेयसी का नंबर भी ले लेती है। रात में श्रेयसी दिन में हुई चीजों के बारे में ही सोच रहा होता है, खासकर जब कुबो ने उसका नंबर मांगा था और साथ में सेल्फी ली थी। पर तभी कुबो का मैसेज आता है। वो हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो इसका रिप्लाई कैसे दे, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसे मैसेज नहीं किया था। कुबो ने पूछा था कि क्या वो साथ में कभी घूमने चले। श्रेयसी मान जाता है। दूसरी तरफ जब कुबो की बड़ी बहन नहाकर निकलती है तो वो नोटिस करती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है। अगले दिन श्रेयसी और क्लास के सभी बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं, पर श्रेयसी तो 2 कदम भागते ही थक जाता है और कॉरिडोर में हाफने लगता है। पर तभी वहाँ पे कुबो आती है। वो उसके पास आने की कोशिश करती है, पर श्रेयसी पीछे हट जाता है, ये कहते हुए कि उससे पसीने की महक आ रही है। कुबो को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तभी वो कुछ लेने के लिए चली जाती है। श्रेयसी सोच रहा होता है कि कुबो की पॉइंट टेल की वजह से उसका लुक कितना बदला हुआ लग रहा था, और तभी कुबो वापस आ जाती है और उसे सैंडन टॉवल देती है और कहती कि अब हम दोनों से एक जैसी स्मेल आएगी। पर तभी कबाब में हड्डी उसकी दोस्त उसे बुला लेती है और वो उनके पास चली जाती है। उसकी दोस्त उससे कहती कि वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है, लेकिन वो सिर्फ स्माइल करती है। उसके एक दोस्त उससे सैंडन टॉवल लेने की कोशिश करती है, पर कुबो ये कहते हुए मना कर देती है कि आज उसे ये नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सीन में श्रेयसी शॉप में मांगा खरीदने आया होता है, पर दुकान का ऑटोमेटिक डोर उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। पर तभी वहाँ से कुबो गुजरती है और वो श्रेयसी के स्ट्रगल्स को देखकर काफी मजे लेने लगती है। पर तभी कुबो उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। और जब कुबो देखती है कि श्रेयसी अपनी फेवरेट मांगा को लेकर कितना ज्यादा खुश है, तो वो उससे कुछ मांगास बोरो करने के बारे में कहती है। श्रेयसी मान जाता है। कुबो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें स्कूल में लेकर आए। दुकान से बाहर निकलने पर उन्हें पता चलता है कि उनका घर एक ही डायरेक्शन में है, और साथ में उन दोनों को ये भी पता चलता है कि उन दोनों का घर एक दूसरे से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। इसलिए कुबो श्रेयसी के घर ही चली जाती है मांगा लेने के लिए। अगले दिन कुबो श्रेयसी से मिलने के लिए जल्दी उठ जाती है और वो अपनी बड़ी बहन का हेयर स्प्रे यूज करती है। और जब वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी उसकी बड़ी बहन नोटिस कर लेती है कि उसने उसका हेयर स्प्रे यूज किया है, और वो उसे टीज करने लगती है कि ये सब उसने अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए किया है। पर फिर वो उसे गुड लक बोलती है। कुबो शर्मा जाती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब कुबो को श्रेयसी मिल जाता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि श्रेयसी ने उसके बालों की खुशबू को नोटिस ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वो साथ में स्कूल जाते हैं। और ये पहली बार था जब श्रेयसी अपने किसी क्लासमेट
के साथ स्कूल जा रहा था। वो दोनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं क्योंकि अभी स्कूल शुरू होने में काफी टाइम था। पर तभी कुबो की दोस्त वहाँ पे आ जाती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन उन्होंने तो बेचारे श्रेयाशी को नोटिस ही नहीं किया और कुबो के बताने पर वो श्रेयाशी को नोटिस करते हैं। इसके बाद वो चारों साथ में स्कूल जाते हैं। स्कूल से घर जाते हुए श्रेयाशी की इनविजिबिलिटी के चलते गाड़ी उसे नहीं देख पाती है और सड़क के किनारे का गंदा पानी उस पर उछाल देती है। श्रेयाशी नहाने के लिए वो अपने घर जाने लगता है, पर उसने अपने घर की चाबी खो दी थी। पर तभी उसे कुबो मिलती है और उसने सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो श्रेयाशी को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती है और श्रेयाशी मान जाता है। लेकिन जब श्रेयाशी कुबो के अंडरगारमेंट्स को लॉन्ड्री में देखता है तो कुबो उसे तुरंत छुपा देती है और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। नहाने के बाद कुबो उसे अपना ट्रैक सूट देती है पहनने के लिए। श्रेयाशी उसे ट्रैक सूट और शावर यूज करने के लिए थैंक्स बोलता है। कुबो देखती है कि श्रेयाशी के बाल गीले हैं, इसलिए वो उसे घर जाने से पहले उन्हें सुखाने के लिए कहती है। बाद में वो उसे गुड बाय कहकर चले जाता है। अंदर तो वो काफी ज्यादा शांत लग रहा था, पर बाहर आते ही उसका चेहरा शर्म के मारे पूरा लाल हो जाता है। अगले दिन श्रेयाशी कुबो को उसका ट्रैक सूट वापस कर देता है और तभी कुबो नोटिस करती है कि श्रेयाशी उससे बस 1 इंच लंबा है। वो उसे टीज करने लगती है कि नॉर्मली कपल्स में लड़का लड़की से 6 इंच बड़ा होता है, लेकिन वो कहती है कि उसे 6 इंच के डिफरेंस से ज्यादा यही पसंद है। सिलेक्शन खत्म होने वाला होता है और सभी बच्चे टीचर्स को अपने पेपर सबमिट कर देते हैं। टेस्ट के खत्म होते ही श्रेयाशी कुबो को बाय कहकर वहाँ से चले जाता है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। इसके बाद पार्क में श्रेयाशी अपने छोटे भाई शीटा के साथ आया होता है। तभी एक लेडी शीटा के पास आती है, ये सोचते हुए कि वो अकेला है, पर श्रेयाशी तुरंत वहाँ पे आ जाता है और बताता है कि वो बच्चा उसके साथ है। लेकिन तभी कुबो उसे और उसके छोटे भाई को देख लेती है और उसके पास आ जाती है। शीटा कुबो के हाथ में ड्रिंक को देखकर उसे पीने के लिए बोलता है और वो कुबो को भी उसे पीने के लिए कहता है। लेकिन जब वो अपने बड़े भाई को ऑफर करता है तब कुबो नोटिस करती है कि श्रेयाशी सिर्फ पीने की एक्टिंग कर रहा है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था कि श्रेयाशी इनडायरेक्ट किसकी वजह से शर्मा रहा था। शाम को श्रेयाशी बेड पे लेटकर मांगा पढ़ रहा होता है। बाद में वो मांगा के पोस्टर को खरीदने के लिए एक दूर वाली बुक स्टोर में आया होता है क्योंकि उसके पास वाला बुक स्टोर बंद था और मांगा के बगल में एक अडल्ट मैगजीन रखी हुई थी। वो उसे दूसरी तरफ रखने के लिए उठाता है तो वो सोचता है कि जब वो इतनी दूर आ ही चुका है तो क्यों ना उसकी एक झलक देख ले, वैसे भी लोग उसे नोटिस थोड़ी ना कर पाएंगे। पर तभी वहाँ पे कुबो की बड़ी बहन आ जाती है जो कि इस शॉप की एम्प्लॉय होती है और वो श्रेयाशी को बताती है कि जो मैगजीन तुम पढ़ रहे हो वो अडल्ट के लिए होती है। पर श्रेयाशी तुरंत सफाई देने लगता है कि किसी ने इस मैगजीन को गलत जगह पे रख दिया था, वो बस उसे उठा के रख रहा था। वो पोस्टर खरीद के फटाफट वहाँ से भाग जाता है और श्रेयाशी हैरान था कि उसने उसे नोटिस कैसे कर लिया। अकीना देखती कि श्रेयाशी अपनी स्कूल आईडी वहीं पे भूल गया है और घर आने पर वो कुबो को उसकी आईडी देती है, ये बताते हुए कि तुम्हारे स्कूल का एक लड़का स्टोर में ब्यूटीफुल मॉडल्स की पिक्चर देख रहा था। और कुबो को तो सदमा ही लग जाता है और उसे अपनी अपीयरेंस पे शक होने लगता है। अगले दिन कुबो श्रेयाशी को उसकी आईडी देते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें बड़ी पर्सनैलिटीज वाली लड़कियां पसंद है। हालांकि वो उसका मजाक बनाते हुए वहाँ से खिसक जाती है और श्रेयाशी ने पहले कुबो के साथ घूमने चलने का वादा किया था, इसलिए कुबो उसे क्रिसमस के दिन ही बुला लेती है अपने साथ शॉपिंग करने के लिए। और वहाँ पहुँचने पर कुबो बताती है कि उसने उसके लिए गिफ्ट खरीदा है, पर बेचारा श्रेयाशी तो उसके लिए कुछ लेके ही नहीं आया था, इसलिए वो उसे 15 मिनट वेट करने के लिए बोलता है और भागकर उसके लिए गिफ्ट खरीदने चले जाता है। पर 45 मिनट बीत जाते हैं और तभी वो भागते हुए आता है और उसने उसके लिए गिफ्ट के तौर पर ग्लव्स खरीदे थे। वो बताता है कि उसके आउटफिट से मैच करने वाले ग्लव्स को ढूंढने में उसे काफी ज्यादा टाइम लग गया था। उन ग्लव्स को पाकर कुबो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो एम्बेरस हो जाती है क्योंकि वो श्रेयाशी के लिए एक पीली चमकदार टी शर्ट लाई थी जिसपे लिखा हुआ था मैं मेन कैरेक्टर हूँ। कुछ दिनों बाद श्रेयाशी अपने भाई के साथ पार्क में खेल रहा था, पर तभी वहाँ पे कुबो आ जाती है और श्रेयाशी अपने भाई को खुश करने के लिए कार्टून की पोजेस मार रहा होता है, पर कुबो उसे रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन उन दोनों के बीच काफी अजीब होता है क्योंकि उस दिन श्रेयाशी गलत सॉक्स पहन कर आया था। हालांकि किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की थी, पर आज कुबो भी कुछ अजीब सी लग रही थी। क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर कुबो को बोर्ड पे नोटिस चिपकाने के लिए कहते हैं तो वो श्रेयाशी की हेल्प मांगती है। श्रेयाशी थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि अगर वो स्ट्रेच करके नोटिस चिपकाता है तो कुबो तुरंत नोटिस कर लेती है कि उसने सॉक्स के गलत पेयर पहने हैं। हालांकि ये बात कुबो पहले से ही जानती थी। कुबो चेयर पे चढ़कर नोटिस चिपका रही होती है, पर तभी श्रेयाशी की नजर उसकी टाइट्स पे जाती है और तब उसे पता चलता है कि आज वो इतनी अलग से क्यों लग रही थी। पर तभी कुबो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या बात है, आज वो उसके पैरों को ही देखे जा रहा है, क्या उसे ये पसंद है। स्कूल खत्म होने के बाद कुबो श्रेयाशी को अपने साथ क्लब ड्रिंक्स पे चलने के लिए कहती है क्योंकि उसने वो ट्राई नहीं की थी। वो कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए ताकि वो ऑर्डर करने में कोई गड़बड़ी न कर दे। वो जैसे तैसे करके ड्रिंक तो ऑर्डर कर देती है और वो श्रेयाशी से पूछती है कि उसे कौन सी ड्रिंक चाहिए, जिस पर वो बोलता है कि मुझे मीट बन चाहिए। घर जाने से पहले रास्ते में कुबो उसके बन से एक बाइट ले लेती है और श्रेयाशी सोच में पड़ जाता है कि क्या अब उसे ये खाना चाहिए। पर तभी दो लड़कियां उसे धक्का मारकर आगे चली जाती है और बेचारे का बन नीचे गिर जाता है।
वैलेंटाइन डे आ जाता है और श्रायशी को पूरा भरोसा था कि ये भी उसके लिए बाकी दोनों की तरह ही नॉर्मल होगा। एक बार एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स ने सबको चॉकलेट दी थी, लेकिन उसकी इनविजिबिलिटी के चलते उस तक चॉकलेट पहुंच ही नहीं पाती है। पर तभी श्रायशी को अपने डेस्क पे एक हार्ट वाली चॉकलेट मिलती है। पहले तो वो चेक करता है कि ये सच में यहाँ पे रखी हुई है या फिर उसका कोई वहम है, और फिर उसे लगता है कि किसी ने गलती से यहाँ पे रख दी होगी। उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि कहीं ये कुबो ने तो नहीं रखी। पर तभी वहाँ पे कुबो आ जाती है और घबराते हुए श्रायशी पीछे हट जाता है। वो उससे पूछने का ट्राई करता है पर पूछ नहीं पाता, ये सोचते हुए कि भला उसे कौन चॉकलेट देगा। पर तभी कुबो नोटिस करती है कि श्रायशी की डेस्क पे चॉकलेट रखी हुई है और कहती है कि ये उसके किसी चाहने वाले का काम है, और जिसने भी ये यहाँ पे रखी है उसने बहुत ही मेहनत की होगी इसे बनाने में, इसलिए तुम्हें इसे मजे से खाना चाहिए। और श्रायशी तो सोच में पड़ जाता है कि वो कौन हो सकता है जो उसे छिपकर लाइक करता है। इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुबो कुकिंग करने का ट्राई करती है, पर जब उसने कुकिंग की तो उसने बनाया कम और जलाया ज्यादा। पर इसके बावजूद भी उसने पूरी रात कुकिंग करी और उसमें बस एक हार्ट शेप की चॉकलेट ही परफेक्ट बनी थी। पर अकीना ने भी उसकी मदद की थी और वो उसकी टांग खींचते हुए कहते कि ये उसने अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए बनाई है ना। और दूसरी तरफ श्रायशी उन चॉकलेट्स को खाता है और सोचता है कि किस लड़की ने उस जैसे बोरिंग लड़की के लिए चॉकलेट्स बनाई होगी। अगले दिन लंच टाइम में श्रायशी तय करता है कि वो अपने यूजुअली रूटीन को तोड़कर बाहर लंच करेगा। वो जैसे ही अपना लंच खोलता है तभी वहाँ पे कुबो आ जाती है, क्योंकि उसकी दोस्त आज बिजी थी। वो दोनों बैठकर लंच करने लगते हैं। कुबो कहती है कि उन्हें अपना लंच शेयर करना चाहिए और वो तो उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है, पर वो पीछे हट जाता है। लेकिन जब वो कुबो को अपना लंच देता है तब कुबो खुद ही उसके हाथ से खा लेती है और वो बोलती कि जब अगली बार वो साथ में लंच करेंगे तब वो उसके लिए कुछ स्पेशल बना के लाएगी। रेस्टोरेंट में कुबो की दोस्त उससे कहती कि आजकल वो काफी खुश लग रही है। उसकी एक दोस्त उससे पूछती कि क्या उसका कोई क्रश है, पर कुबो कुछ भी नहीं बताती है। पर बाद में वो बताती कि उसे श्रायशी से बात करना काफी अच्छा लगता है और उसकी दोस्त समझ जाती कि उसे श्रायशी पसंद है। उसकी एक दोस्त उससे पूछती कि भला तुम्हें इतना बोरिंग लड़का क्यों पसंद है, और ना ही उसके लुक्स अच्छे हैं। और इसे सुनते ही कुबो का मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो अपनी दोस्त को चुप कराते हुए कहती कि भले ही श्रायशी बाहर से ऐसा दिखता होगा, लेकिन कुबो ने उसे अच्छे से देखा है और कोई भी उसके बारे में उल्टा सीधा बोले ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि उसकी दोस्त समझ जाती कि कुबो पहली बार प्यार में है, लेकिन वो उसे बताती नहीं है ताकि कुबो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को खुद ही से फाइंड करे। अगले दिन श्रायशी स्कूल में थोड़ा जल्दी आ जाता है और सोचता है कि वही सबसे पहले क्लास में आया होगा, लेकिन क्लास में जाने पर उसे पता चलता है कि कुबो पहले से ही वहाँ पे है। वो श्रायशी के कान पर ईयर प्लग लगाकर गाना प्ले कर देती है और उसके साथ चेयर पे बैठ जाती है। गाना खत्म होने के बाद वो श्रायशी से बोलती कि अब तुम कोई गाना प्ले करो। श्रायशी मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके गाने एनिमे और गेम्स के थीम सॉन्ग्स पे बेस्ड हैं, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर भी गाना सुनते हैं। कुबो ऑब्जर्व करती है कि श्रायशी को एनिमे बहुत पसंद है और घर आकर कुबो एनिमे मूवी देखने लगती है, जो कि उसी मांगा का अडेप्टेशन था जो कि श्रायशी ने उसे कुछ टाइम पहले दी थी। अकीना नहा कर आती है और पूछती कि तुम एनिमे मूवी कब से देखने लगी। हालांकि वो समझ जाती कि उसकी बहन अचानक से एनिमे मूवी कैसे देखने लगी। व्हाइट डे के दिन श्रायशी अपने साथ चॉकलेट लेकर आया होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि ये किसे देनी है, क्योंकि उसे पसंद करने वाली लड़की के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है और सिर्फ कुबो को ही पता होता है कि वो चॉकलेट्स किसने वहाँ पे रखी थी। इसलिए श्रायशी कुबो से कहता है कि वो बाहर चलकर अकेले में कुछ बात कर सकते हैं। बाहर श्रायशी कुबो को चॉकलेट देता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि वैलेंटाइन डे के दिन किसने उसे चॉकलेट दी थी, पर वो काफी ज्यादा टेस्टी थी और शायद कुबो को पता है कि वो चॉकलेट्स किसने वहाँ पे रखी थी, इसलिए क्या वो उस लड़की को ये चॉकलेट दे सकती है। कुबो पीछे मुड़कर कहती है कि उसे वैलेंटाइन डे के दिन कितनी चॉकलेट्स मिली थी, जिस पर वो कहता है एक। कुबो बोलती है कि जब उसने उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाया था तब उसे लगा कि वो अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा, और इसे सुनते ही श्रायशी को तो सदमा ही लग जाता है। कुबो वहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि ये एकदम परफेक्ट है, उसे मीठी चीजें बहुत पसंद है। एक दिन श्रायशी सड़क पे चल रहा होता है पर उसका वॉलेट गिर जाता है। तभी एक बच्ची जिसका नाम साकी होता है वो श्रायशी को उसका वॉलेट देती है। तभी वहाँ पे अकीना भी आ जाती है और श्रायशी हैरान हो जाता है। हालांकि अकीना तुरंत पहचान जाती है कि तुम तो वही लड़के हो ना जो कि उस दिन बुक स्टोर पे एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा था, और क्या तुम्हें तुम्हारी स्कूल आईडी मिल गई। श्रायशी बोलता है हाँ मिल गई, लेकिन श्रायशी को तो झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि अकीना कुबो की बड़ी बहन है और साकी उसकी कजन। अकीना उसे कुबो के नाम से छेड़ने लगती है और कुबो के बचपन की फोटो भी उसे भेज देती है। तीनों अपने अपने घर निकल जाते हैं और रास्ते में श्रायशी कुबो के बचपन की फोटो देख रहा होता है और सोचता है कि शायद उसकी फैमिली में ही कुछ स्पेशल है, जिससे वो सभी उसे नोटिस कर लेते हैं। अकीना साकी के साथ घर आ जाती है और दोबारा से कुबो को चिढ़ाने लगती है और बताती कि उन्हें रास्ते में श्रायशी मिला था। अकीना पूछती कि वैसे तुम उसे दोबारा घर पे कब बुलाओगी, पर कुबो तो हैरान रह जाती कि भला उसे ही कैसे पता कि श्रायशी पहले भी आ चुका है। अकीना बोलती कि ये तो बस उसका तुक्का था, उसे थोड़ी ना पता था। रात में श्रायशी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और उसकी मम्मी उसे वार्निंग देती है कि अगर उसके एग्जाम में कम मार्क्स आए तो वो उसके गेम्स को छीन लेंगी। अगले दिन श्रायशी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता है क्योंकि क्लास में काफी सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे कुबो भी आ जाती है
और उसकी पढ़ाई में हेल्प करने लगती है। पहले तो श्रेयाशी को लगता है कि वो उसके मजे लेने आई होगी, लेकिन कुबो उसे काफी अच्छे से पढ़ा रही होती है। पर अगले दिन फीवर होने की वजह से श्रेयाशी स्कूल नहीं जा पाता है और ये पहली बार था जब श्रेयाशी ने स्कूल मिस किया हो। हालांकि स्कूल में कुबो ये बात नोटिस कर लेती है, इसलिए वो श्रेयाशी को मैसेज करती है। पर उस टाइम पे शीटा श्रेयाशी के कमरे में होता है और वो फोन पे हाथ मारकर आई मिस यू वाला इमोजी सेंड कर देता है। पर श्रेयाशी सारी बातों को क्लियर करता है, वो भी आई एम लोनली विदाउट यू वाला इमोजी सेंड कर देती है, ये कहते हुए कि ये उसकी बड़ी बहन ने भेज दिया है। उसे मैसेज करने के बाद कुबो घर चली जाती है। अगले दिन श्रेयाशी स्कूल में थोड़ा लेट आया होता है, इसलिए वो सोचता है कि वो सेकंड पीरियड में अंदर जाएगा, पर तभी उसे कुबो मिल जाती है। लेकिन आज उसे फीवर होता है, पर तभी वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन वो खुद को संभाल कर दूसरी साइड चली जाती है। पर श्रेयाशी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि कहीं वो सीढ़ियों से गिरकर खुद को चोट न लगवा ले। वो कुबो को मेडिकल रूम में ले जाता है, लेकिन कुबो ने तब तक उसका हाथ पकड़ रखा था जब तक वो सो नहीं गई हो। और पहली बार श्रेयाशी को मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग आती है। कुछ दिनों बाद श्रेयाशी कॉरिडोर से जा रहा होता है, पर तभी पीछे से कुबो आ जाती है। श्रेयाशी उसे पढ़ाने के लिए थैंक्स कहता है, जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर कर पाया। लेकिन उन दोनों को ये डर था कि साल बदलने के साथ उनकी क्लासेस भी बदल जाएंगी। बाहर बारिश हो रही होती है और कुबो उससे पूछती है कि क्या उसके पास छाता है, पर वो मना कर देता है। लेकिन कुबो उसे अपना छाता शेयर करने के लिए मना देती है, ये कहते हुए कि ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है कि लोग उसके साथ होने पर भी श्रेयाशी को नोटिस करेंगे या नहीं। हालांकि श्रेयाशी तुरंत समझ जाता है कि कुबो उसके साथ घर जाना चाहती है, पर वो मना कर देता है। पर तभी कुबो श्रेयाशी को छाता पकड़ाकर खुद बारिश में घर जाने लगती है। लेकिन तभी श्रेयाशी छाता लेकर भागते हुए आता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। रास्ते में श्रेयाशी को लगता है कि वो एकदम बिल्कुल कपल्स की तरह लग रहे हैं, जो कि एक ही छाता शेयर करते हैं। लेकिन तभी अकीना उन दोनों को देख लेती है, लेकिन इस बार वो उन्हें छेड़ती नहीं है। घर पे अकीना कुबो से पूछती है कि क्या वो इस वीकेंड पे फ्री है, क्योंकि साकी मिलना चाहती है। वीकेंड पे श्रेयाशी घर जाते हुए साकी को देखता है, जिसके पास काफी सारा सामान होता है। वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और बोलता है, मुझे थोड़ा सामान दे दो, मैं उठा लेता हूँ। पहले तो साकी मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि कुबो के लिए तो खाना उसे ही बनाना है, तो इसलिए सारा काम उसे ही करना होगा। लेकिन श्रेयाशी जैसे तैसे करके उसे मना ही लेता है। दूसरी तरफ कुबो साकी की चिंता में पागल हो रही होती है, क्योंकि उसे गए हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका था। हालांकि अकीना उसे शांत कराते हुए कहती है कि बचपन में तो तुम्हें 1 घंटे से भी ऊपर लग जाता था। दूसरी तरफ साकी श्रेयाशी से पूछती है कि उसका और कुबो का क्या रिलेशन है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। श्रेयाशी बताता है कि वो बस उसका एक क्लासमेट है। साकी बोलती कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कुबो का फर्स्ट नेम तो पता ही होगा। पर तभी वहाँ पे कुबो आ जाती है और जैसे ही श्रेयाशी उसे नागिसा कहकर बुलाता है, तब कुबो के एक्सप्रेशन से साकी तुरंत समझ जाती है कि उनका रिलेशन क्लासमेट से कहीं ज्यादा है। अगले दिन स्कूल में श्रेयाशी को हर कोई नोटिस कर पा रहा होता है, क्योंकि वो बार बार छींके मार रहा था। बाद में वो अपने पेन का पोस्टमार्टम करके उसकी स्प्रिंग के साथ खेलने लगता है, लेकिन उससे स्प्रिंग खो जाती है और कुबो उसकी इस हरकत को काफी देर से देख रही होती है। इसलिए कुबो उसे अपना एक पेन देती है, जो कि रैबिट थीम टॉय पेन होता है, जो कि बिल्कुल उसके पेन की तरह था। और जब श्रेयाशी उस पेन को यूज करता है, तब कुबो के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। उसी शाम कुबो की दोस्त उसके घर पे स्लीप ओवर के लिए रुकती है। वो साल के खत्म होने पर क्लासेस बदलने की बातें कर रही होती है। उसकी एक दोस्त उससे कहते हैं कि अगर उनकी क्लास चेंज हो गई तो वो साथ में स्कूल इवेंट्स एंजॉय नहीं कर पाएंगी। हालांकि उसकी दोनों दोस्त समझ जाती है कि कुबो भी इस बात को लेकर थोड़ी टेंशन में है कि कहीं वो श्रेयाशी से दूर ना हो जाए। एक दिन श्रेयाशी और शीटा शॉपिंग पे आए होते हैं, तभी कुबो पीछे से आकर शीटा को हाय कहती है और तभी साकी भी पीछे से आकर श्रेयाशी को हाय कहती है। हालांकि शीटा साकी को देखकर टमाटर जैसा लाल हो जाता है और अपनी पॉकेट से अपना फेवरेट पत्थर निकालकर साकी को देता है। ये देखकर कुबो और श्रेयाशी दोनों ही हैरान रह जाते हैं। पर तभी वहाँ पे अकीना भी आ जाती है और उन चारों को छेड़ने लगती है और तभी वो श्रेयाशी से पूछती है कि क्या कल वो फ्री है। श्रेयाशी हाँ कहता है। अकीना उसे और शीटा को अपने साथ पिकनिक पे आने के लिए कहती है। पहले तो कुबो ने पिकनिक के लिए खाना बनाने से मना कर दिया था, लेकिन जब श्रेयाशी उनके साथ चल रहा है तो वो अपना डिसीजन तुरंत बदल देती है। शाम को कुबो पूरी मेहनत से खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन बेचारी प्याज को इतना छिल देती है कि प्याज बचता ही नहीं है। लेकिन जब अकीना देखती है कि कुबो दुखी लग रही है तो वो उसकी मदद करने के लिए जाती है। वो हैमबर्गर स्टेक बनाती है, जो कि श्रेयाशी का फेवरेट होता है। साकी के मना करने पर भी कुबो प्याज काटती है, लेकिन वो अपनी उंगली ही कटवा लेती है। कुबो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और चुपचाप सोफे पे जाकर बैठ जाती है। लेकिन अकीना उसे समझाती है कि उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा, ऐसे हार मानने से कुछ भी नहीं होगा। और इसे सुनकर कुबो को मोटिवेशन आ जाता है और वो हैमबर्गर स्टेक बनाने में लग जाती है। अगले दिन सब लोग पिकनिक स्पॉट पे मिलते हैं। शीटा तुरंत ही खाने पे टूट पड़ता है और साकी के बनाए हुए खाने की तारीफ करने लगता है। लेकिन तभी श्रेयाशी की नजर हैमबर्गर स्टेक पे जाती है, लेकिन वो काफी दूर रखा होता है, इसलिए वो नहीं लेता है। पर कुबो से एक स्टेक निकाल कर देती है और कहती है कि उसे पता है कि श्रेयाशी को ये खाना बहुत पसंद है। और जब श्रेयाशी उसके खाने की तारीफ करता है, तब कुबो के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद अकीना नशे में श्रेयाशी को छेड़ने लगती है और कहती है कि वो उसे बड़ी बहन
बहन क्यों बुलाता है, उसकी तो कुबो से अभी शादी भी नहीं हुई है और जब तक वो कुबो से शादी नहीं कर लेता वो उसे अकीना सान कहकर बुलाए। पर कुबो तो गुस्से के मारे पागल हो रही होती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पर तभी शीटा शिराइशी से कहता है कि उसे कुबो से सॉरी बोलना चाहिए। शिराइशी सोचता है कि गलती तो अकीना की है तो वो भला माफी क्यों मांगे। पहले तो कुबो काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन जब वो देखती है कि शिराइशी टेंशन में है और उसे भी काफी बुरा लग रहा है तो उसका मूड अचानक से ठीक हो जाता है और वो अपने बिहेवियर के लिए शिराइशी से माफी मांगती है। वो शिराइशी से पूछती है कि अगले साल उसका भी सेम क्लास में रहने का मन है, पर शिराइशी तो हैरान रह जाता है कि वो उसका माइंड कैसे पढ़ पा रही है। सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब शिराइशी सिग्नल पे छींके मारता है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि शिराइशी अभी भी उनके लिए इनविजिबल है। जैसे ही शिराइशी क्लास में जाता है तो उसे कुबो मिलती है और उसे पता चलता है कि इस साल भी वो दोनों सेम ही क्लास में है और साथ ही वो दोनों डेस्कमेट्स भी है। बाद में कुबो और उसकी दोस्त रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट करते हैं कि इस साल भी वो साथ रहेंगी। घर आकर कुबो अपनी बड़ी बहन को बताती है कि वो काफी ज्यादा खुश है कि उसके सारे ही दोस्त एक ही क्लास में है। दूसरी तरफ शिराइशी भी इस साल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। अगले दिन टीचर बोलते हैं कि सभी बच्चों को कोई क्लब ज्वाइन करना होगा। टीचर पूछते हैं कि इन्वायरमेंटल क्लब कौन ज्वाइन करेगा। पिछले साल शिराइशी ने इन्वायरमेंटल क्लब ज्वाइन किया था, पर किसी को भी ये बात पता नहीं चली कि फूल हमेशा ही खिले खिले क्यों रहते थे। और तभी कुबो अपना हाथ खड़ा कर लेती है और टीचर को बताती है कि शिराइशी ने भी अपना हाथ खड़ा किया था, लेकिन आपने देखा ही नहीं। क्लास खत्म होने के बाद कुछ बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि कुबो जैसी ब्यूटीफुल लड़की ने इतना बोरिंग क्लब ज्वाइन क्यों किया होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि शिराइशी ने भी कुबो की वजह से ही क्लब ज्वाइन किया होगा। वो लोग एक बच्चे से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचता है। वो बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। शिराइशी और कुबो पिछले साल एक ही क्लब में थे और शिराइशी को फूलों की देखभाल करना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने उस क्लब को दोबारा से ज्वाइन किया है। लेकिन ये बंदा पूरा साल शिराइशी को ढूंढता रहा, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिला। उस न्यू स्टूडेंट शिराइशी और कुबो को एक ही क्लब में डाल दिया जाता है। कुबो कहती है कि उसे शिराइशी से बात करनी चाहिए और पहली बार वो दोनों बात कर पाते हैं। शिराइशी को भी उससे बात करके काफी अच्छा लगता है और शिराइशी कुबो को बताता है कि पहली बार उसे किसी और से भी बात करके काफी अच्छा लगा। घर जाते हुए शिराइशी कहता है कि वो कुबो को अपनी दोस्त मानता है क्योंकि पहले वो उसे अपनी क्लासमेट मानता था, जिससे कुबो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन कुबो शिराइशी के साथ घूरने वाला कॉन्टेस्ट करती है जिसमें वो हार जाता है। कुबो बोलती है कि जब वो जीती गई है तो इसलिए शिराइशी को हर रोज सुबह कुबो को खुद से आकर गुड मॉर्निंग कहना होगा। कुछ देर बाद शिराइशी विंडो से बाहर देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी क्लासमेट गलती से उसके ऊपर डस्टर की धूल उड़ा देते हैं क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं होता है कि शिराइशी वहाँ पे खड़ा था। पर जब वो लोग नोटिस करते हैं तो वो शिराइशी से बहुत ही अच्छी तरीके से माफी मांगते हैं। शिराइशी बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करता है, लेकिन तभी पीछे से कुबो आ जाती है और अपने हाथों से उसके बालों से चॉक डस्ट हटा देती है और तभी वो उससे पूछती है क्या तुम्हें भी हर लड़की की तरह पॉनीटेल वाली लड़कियां पसंद है। और शिराइशी हाँ कहता है। पर तभी कुबो नोटिस करती कि शिराइशी थोड़ा सा लंबा हो गया है और तभी वो कंपैरिजन करने लगती है। दोनों ही बारी बारी से दीवार के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं हाइट नापने के लिए, लेकिन सीन तो तब मचता है जब शिराइशी कुबो की हाइट नापने के लिए उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है और वो शर्मा के दूर भाग जाता है। पर इस बात से कुबो भी इतनी ज्यादा शर्मा गई थी कि वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अगले दिन शिराइशी शर्त के अकॉर्डिंग कुबो को गुड मॉर्निंग बोलता है, जिससे कुबो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिजिकल एग्जाम से पहले कुबो शिराइशी की जैकेट का डिफरेंस नापने के लिए ले लेती है और अचानक से उसकी जैकेट टपका लेती है। शिराइशी तो कंफ्यूज हो जाता है कि भला उसकी जैकेट गई तो गई कहाँ। बाद में पता चलता है कि स्कूल में लड़कियों का अपने बॉयफ्रेंड की जैकेट पहनने का एक ट्रेंड बना हुआ है। एक दिन अकीना शिराइशी को किसी का पीछा करते हुए देखती है और तब पता चलता है कि वो शीटा को देख रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंडे खरीदने गया है। और अकीना को याद आता है कि जब पहली बार कुबो अंडे खरीदने गई थी, लेकिन उस वक्त उसने सभी अंडे फोड़ दिए थे और उस वक्त वो बहुत ज्यादा रोई थी, लेकिन अकीना उसे शांत करवाती है। अकीना शिराइशी से कहती कि उसे भरोसा है कि अगर कुबो कभी भी रोई तो शिराइशी उसे शांत करवाएगा। अगले दिन कुबो शिराइशी को मूवी के लिए इनवाइट करती है और जब शिराइशी कुबो को पॉनीटेल में दिखता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है और शिराइशी कुबो के ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो खुद को इस तरह से संभालता है जिससे वो कुबो को जरा सा भी टच नहीं करता। वो ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन तभी कुछ बंदे कुबो पे लाइन मारने लगते हैं। वो घबरा जाती है। तभी शिराइशी वहाँ पे आता है और कहता है कि वो उसके साथ है। कुबो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो लोग तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। प्री बुकिंग न करवाने की वजह से उन्हें 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, इसलिए कुबो उसे अपने साथ कैफे चलने के लिए कहती है। और तब कुबो को पता चलता है कि शिराइशी को ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उसकी बड़ी बहन तो उसे कॉफी नहीं पीने देती, इसलिए वो भी ट्राई करना चाहती थी, लेकिन उसे वो बहुत ही ज्यादा कड़वी लगती है। इसलिए शिराइशी उसमें चीनी और क्रीम मिलाता है, जिसके बाद कुबो को वो अच्छी लगती है। मूवी के टाइम पे कुबो शिराइशी के फेस पे काफी सारे न्यू एक्सप्रेशन को नोटिस करती है। शिराइशी बताता है कि वो अपने इमोशंस को छुपाता है क्योंकि उसे कोई नोटिस ही नहीं कर पाता है, लेकिन कुबो तो उसे देखते ही
समझ जाती है कि वो कैसा फील कर रहा है। वापस जाते हुए कुबो उसे मना लेती है कि वो उसके साथ और भी जगह जाएगा। अगले दिन कुबो टीवी पे एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी टेस्ट देकर आई होती है। वो शिराइशी पे टेस्ट करती है और टेस्ट में आता है कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करेगा, और कुबो के टेस्ट में आता है कि उसे बहुत सारे बच्चे चाहिए, जिससे कुबो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद शिराइशी क्लास में अपने बर्थडे केक के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसके पेट से बहुत ही तेज आवाज आती है और उसे हर कोई सुन पाता है। बाद में कुबो उसे एक चॉकलेट देती है और हैरानी से उसे उसका बर्थडे याद था कि उसका बर्थडे अप्रैल में आता है, और उसे एक सॉफ्ट टॉय भी देती है। शिराइशी प्रॉमिस करता है कि वो भी उसे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट देगा। शिराइशी काफी सीरियसली सोचता है कि सिर्फ कुबो ही उसे नोटिस क्यों कर पाती है, और जब कुबो उसके साथ पहली बार बैठती है तो उसे उसकी इनविजिबिलिटी काफी फनी लगी, और जब उसने शिराइशी से बात की तो उसका ऑकवर्ड रिएक्शन इतना ज्यादा फनी था तो उसने डिसाइड किया कि वो हर रोज शिराइशी से बात करेगी।